रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इस्लामियत का क्लास 5 का समर पैक। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। अच्छा जी, इसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना, उसमें कहा है कि 5 नमाज़ों के नाम और औकात लिखें। तो हमने इन नमाज़ों के नाम लिखे हैं फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। नीचे उनके औकात लिखे हैं 3:30, 1:15, 5:15, 7:14 और 8:50। नीचे फिर आप लोग जो है ना वो खुद इसको टिक कर दें कि आप कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं और कौन सी नमाज़ें नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है जी, दिए गए खानों में हरूफ मिलाकर दरअसल अम्बिया करम के नाम तलाश करें। तो सबसे पहले नून व नू है नू, अलिफ मद्दा बेरे बर रे अलिफ रा हे छोटे ही में इब्राहिम, अलिफ मद्दा दाल मीम आदम। देखिए मैंने डिफरेंट कलर से इनको किया है, बच्चे से करवाया। ठीक है, मीम है मह नून दाल मद मोहम्मद, सीन मीम अलिफ माँ ऐन छोटे ए लाम अलिफ सीन मीम अलिफ माँ ऐन छोटे इलाम इस्माइल। उसके बाद है जी हमारे पास दाल ऐन छोटी ई सॉरी एन छोटी ई सीन छोटी ई ईसा, मीम दाल मद सीन छोटी सी, सॉरी ये दा नहीं है, मीमा मो सीन छोटी है सी, सीन और छोटी है और उसके ऊपर हमजा जो लगी हुई है मूसा। ये आप दोबारा से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इन तातीलात में आप अपना जायज़ा लीजिए और हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं? हाँ। क्या आप नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं? हाँ। क्या अगर कोई साथी आपसे कोई चीज़ मांगे तो क्या आप दे देंगे? यस। क्या आप अपने घर में अम्मी की मदद करते हैं? जी हाँ। क्या आप अपने वादे की पाबंदी करते हैं? जी हाँ। अगर कोई बच्चा नहीं करता तो ईमानदारी से ये इस्लामियत का काम है, उसमें नहीं भी लगा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। नेक्स्ट है जी, अल्लाह ताला ने रसूलों को मोअज़्ज़ात ताकि 3 रसूलों के नाम के मोअज़्ज़ात लिखें। तो हम लिखेंगे हज़रत मोहम्मद, हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोअज़्ज़ा कुरान मजीद है। हज़रत दाऊद परिंदों की गुफ्तगू को समझ लेते थे और हज़रत ईसा अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करते। अब यहाँ पे बच्चे ने लिखते वक्त मिस्टेक कर दी है, उसने कुरान मजीद लिखा। आप इसमें वो मौज़ा भी लिख सकते हैं, वो जो चाँद को 2 टुकड़ों में जो है तकसीम किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, तो आप वो मौज़ा भी इसमें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हज़रत किसी भी और रसूल का लिख सकते हैं, हज़रत मूसा का लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं उसमें। आगे उन्होंने पूछा कि हज़रत ईसा की ज़िंदगी के बारे के हालात व वाक़या तहरीर करें। हज़रत ईसा ने बचपन में अपनी वालिदा की गोद में लोगों से बातें की। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ 30 साल की उम्र में किया। ईसा ने अपनी कौम को एक अल्लाह ताला की इबादत करने की तलकीन की। आप सलाम ने अपनी कौम को हलाल व हराम के बारे में भी बताया। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से ज़िंदा उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा हैं, वो क़यामत के नज़दीक दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को बहुत से मोअज़्ज़ात अता फरमाए। कि हालात और ज़िंदगी के वाक़या, चूँकि हमारे पास जगह थोड़ी थी तो हमने हर चीज़ को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा इसमें मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है जी, सीरत नबी की रोशनी में अफ़दल गुज़र के मतलब कोई वाक़ लिखें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़दल गुज़र का पैकर थे। एक दफ़ा वहशी नबी गुलाम ने ग़ज़ा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी को भी माफ़ कर दिया। नीचे अजी अफ़दल गुज़र का क्या फ़ायदे हैं, हदीस बारे की रोशनी में बयान तहरीर करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो दूसरों को बिछाड़ते, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर काबू रखे। अगला क्वेश्चन है जी, अगर आपके मुलाजिम से कोई गलती हो जाए तो आप इसके साथ क्या करेंगे? मसलन गिलास टूट जाना या चीज़ का गलती से गिर जाना। तो अगर मेरे मुलाज़िम से कोई गलती हो जाए तो मैं इसे समझाऊँगा कि आइंदा इससे एहतियात से काम ले, और मैं इसे इसकी गलती पर माफ़ कर दूँगा और मैं इसे बिल्कुल झिड़कूँगा नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं इसे बिल्कुल झिड़कूँगा नहीं, ना ही मैं इसे जो है वो डाँटूँगा, ना मैं इसे मारूँगा, बल्कि इसे माफ़ कर दूँगा और इसे कहूँगा कि आइंदा जो है वो इस तरह का काम ना करे। और ये भी समझाऊँगा कि चीज़ों को अपनी जगह पर रखना चाहिए, चीज़ों को इधर उधर नहीं रखना चाहिए। आप इसमें लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट है मस्जिद नबी की तस्वीर लगाएं। तो यहाँ पे आप मस्जिद नबी की तस्वीर जो है वो पेस्ट करेंगे। अफ़ू दरगुज़र से क्या मुराद है? अफ़ू दरगुज़र का मतलब है किसी शख्स की गलती ज़्यादती से माफ़ कर देना, और दरगुज़र का मतलब है किसी की गलती को नज़रअंदाज करना। ठीक है, यानी ऊपर हमने माफ़ करना, नीचे
जो है उसकी गलती को नज़रअंदाज करना। ये आपने अफ़ू जो है वो सही लिख लेना, ये बच्चे ने लिखते वक्त गलत लिखा है। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन के दरगुज़र के बारे में क्या फ़रमाया? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। नेक्स्ट है जी, मस्जिद नबवी मुसलमानों के एक इज्तिमाई मरकज़ की हैसियत क्यों थी? मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए एक इज्तिमाई मरकज़ की हैसियत रखती है। मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ तालीम व तरबियत, मशावरात, अदालत, बैतुल माल जैसे अमूर को भी चलाया जा सकता है, चलाया जाता था। ठीक है, चलाया जाता था क्योंकि उस वक़्त जो है वो मस्जिद नबवी जो है वो एक मरकज़ था जहाँ पे तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर बैठते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मशवरे उनके साथ करते थे। मस्जिद नबी की तोसीक़ की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने 1050 मुरब्बा मीटर जगह से मस्जिद नबी की बुनियाद रखी, लेकिन मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा होने लगा और दीन इस्लाम फैलने के बाद मस्जिद नबी की तोसीक़ की ज़रूरत पेश आई। नेक्स्ट है जी, मुवाक़ात से क्या मुराद है? मुवाक़ात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है भाईचारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुवाक़ात कायम की। ये रिश्ता क़ुव्वत मुवाक़ात ए मदीना के नाम से मशहूर हुआ। नेक्स्ट है जी, अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन और अंसार को क्या सिला अता फ़रमाया? मुहाजिरीन अंसार की तारीफ़ में बहुत सी आयात हैं। अल्लाह ताला ने इनसे खुश होकर इनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके दरख्तों के नीचे चश्मे बह रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे के वाली वारिस हैं। नेक्स्ट है जी, आप अपने घर और कमरा जमात में सार का मुज़ाहरा किस तरह करेंगे? अगर किसी के पास बैठने की जगह नहीं हो तो मैं इसे अपनी जगह पर बैठा दूँगा और अगर किसी के पास पेंसिल या कॉपी नहीं है तो मैं अपनी चीज़ों से इसकी मदद करूँगा। नेक्स्ट है जी, अगर आप अपनी क्लास में दूसरे साथियों के साथ मुलाकात का रिश्ता कायम करें तो आपके किसके भाई बहन बनेंगे और आप क्या क्या चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटेंगे? हम जमात भाई या बहन का नाम, मैं अपनी क्लास में अली को अपना भाई बनाऊंगा। मैं इसके साथ अपनी किताबें, पेंसिल, कलम वगैरह के साथ अपना खाना और दूसरी चीज़ें भी बांटूंगा। नेक्स्ट है जी, अल्लाह ताला ने ज़कात की अदायगी के बारे में क्या हुक्म दिया? इरशाद बानी ताला है, जो ज़कात तुम देते हो अल्लाह की रज़ा मंदी तलब करते हो तो वो मौजब बरकत है और ऐसे ही लोग अपने माल में इजाफ़ा पाने वाले हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में क्या इरशाद फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग ज़कात अदा करना तर्क कर देते हैं तो आसमान से बारिश रोक ली जाती है और अगर जानवर ना हो तो कभी बारिश ना हो। ज़कात के फ़वाइद लिखें। ज़कात देने से एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा बढ़ता है। ज़कात देने से इंसान के दिल से माल का लालच ख़त्म हो जाता है। ज़कात से माली निज़ाम मैशत मजबूत होती है। आगे नंबर 4 भी आप लिख सकते हैं कि ज़कात से जो है वो गरीबों की मदद होती है और वो लोग भी अपनी ईद की खुशियाँ मना सकते हैं। तो जी, फ़ितराना किसे कहते हैं? फ़ितराना एक सदका और माली इमदाद है जो ईद उल फ़ितर के मौके पर गरीबों, यतीमों, बेवा और मस्कीनों को दिया जाता है, यानी जो हम ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा करते हैं। नमाज ईदैन का तरीका क्या है? ईदैन की नमाज के लिए नहा धोकर नए कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत है। ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है? हज़रत इब्राहीम का वाक़या अपने अल्फाज़ में तहरीर हुई। आप इसमें जो है कलर भी कर सकते हैं इसको ब्राइट करने के लिए। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को मनाई जाती है। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का फ़ैसला फ़रमाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल को कुर्बान करने की नीयत से आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने इसी वक्त न से एक मेंढा भेज दिया या जो हज़रत इस्माईल की जगह पर कुर्बान हो गया। नेक्स्ट है जी, नमाज़ जुमा के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म दिया गया है? आयत मुबारक का तर्जुमा लिखें। यहाँ भी आप कलर कर सकते हैं। इससे जुमा में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद या अलिफ या दाल याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त कर दो और अब समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। ईद उल फ़ितर कब मनाई जाती है? ईद उल फ़ितर यकम शवाल को मनाई जाती है। इस्लाम की खुशी के त्यौहार दूसरी कौमों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? इस्लामी त्यौहार हमारी मजहबी रसूमात की अक्कासी करते हैं। गैर मुस्लिम की तरह एक दूसरे पर रंग फेंकने और नब जानब की बजाय हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खुशियाँ मनाते हैं और मिलजुल कर अपने इस्लामी त्यौहार मनाते हैं।
इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इस्लामी त्यौहार में हम जो है वो मिलाद करवाते हैं, फिर हम अपने घरों में चिरागाँ करते हैं, और इसके अलावा आप मुहर्रम एहराम का ज़िक्र भी इसमें दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। नेक्स्ट ऐसे जुमा मुबारक के दिन की फ़जीलत तहरीर करें। नमाज जुमा की फ़जीलत का अंदाज़ा इस हदीस नबवी से लगाया जा सकता है कि बेशक ये जुमा ईद का दिन है। नमाज की अदायगी से कौन कौन से दो मकासद होते हैं? आपस में मोहब्बत और अमन की फ़ज़ा पैदा होती है। नमाज जुमा की बदौलत मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात खुशगवार होते हैं। मुआशरे में अमन और भाईचारा कायम होता है। नमाज जुमा का खुतबा सुनने के अहकाम बयान करें। नमाज जुमा के खुतबे को तवज्जो और खामोशी से सुनना ज़रूरी है। खुतबे के दौरान जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। खुतबे के दौरान दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। नमाज जुमा के बारे में एक हदीस मुबारक लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी जो है वो आपने खुद लर्न ज़बानी करनी है, तो ये अब आप लोगों का काम है कि आप छुट्टियों में जो है अपना काम वो कंप्लीट करें। बाकी जो मेरा करवाने वाला था वो मैंने आपको सारा करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।